आज आप बातचीत करला यूट्यूब चैनल गांव ढाणी माते कि रतगुड़िया घोड़ाराम देवरी धाम के उत्तराधिकारी रामदास जी शास्त्री जी अबार जबकि अबार एक दो दिन में जबकि गुरु पूर्णिमा है ये जगह ये बताए गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जावे इस बारे में आप जगह विस्तार बातचीत करें साहेब 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 तो आप आज जब या गुरु पूर्णिमा है 29 तारीख इरमा गुरु गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जावे इस बारे में बताओ ना विस्तार। सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा का बहुत हमारे सनातन संस्कृति संत परंपरा में बहुत विशेष महत्व है और ये महत्व इसीलिए है कि भगवान व्यास देव जी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी इसको मनाया जाता है। आज के दिन अनेक इस धरती पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति के लिए सृजनात्मक कार्य हुए हैं उनके द्वारा, तो इसको गुरु पूर्णिमा के साथ ही साथ व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास पूर्णिमा के कारण भी उनको व्यास पूजा भी कहते हैं। वर्तमान समय में हमारे जितने भी पूज्य धर्माचार्यों के साथ में संत महंतों और शिक्षकों का भी यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान होता है। इसलिए सम्मान होता है कि हमारी संस्कृति हमेशा कुछ न कुछ सामाजिक जीवन के अंदर में एक ऐसा उपहार देती है जिससे व्यक्ति मन वच कर्म को पवित्र रखते हुए गुरु महाराज के प्रति अपना भाव रखते हुए ध्यान और साधना के द्वारा इस लोक के साथ साथ में परलोक को सुधारे। हमारा ये जो वर्तमान का जीवन है, वर्तमान के जीवन में हमें ऐसे सदगुरुओं से जीवन कैसे जिया जाए इनकी शिक्षा मिलती है। साथ ही साथ इस जीवन के द्वारा इस लोक के साथ परलोक को कैसे सुधारा जाए, ये हमें ऐसे सदगुरुओं से महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है, जिनके कारण हम सब लोगों का दायित्व होता है कि हमारे महामनीषियों ने उनको एक दिन उनको पूजन के रूप में मनाने का जो निश्चय किया वो व्यास पूर्णिमा के अवसर पर। तो ये आषाढ़ की पूर्णिमा हमेशा व्यास पूजा यानी गुरु पूजा के रूप में मनाई जाती है और यही एक हमारा सुंदर स्वरूप है। आज देखेंगे कि पूरे देश के अंदर में जहां जहां पर गुरुमुखी भाई बहन है वो सभी लोग अपने अपने गुरु महाराज से जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वर्ष पर्यंत खुशहाली की कामना करते हैं। वो अपने जीवन ही नहीं अपितु तो प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन की भलाई के लिए वो याचना करते हैं। और ऐसे सच्चे सदगुरु संत और जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति सदैव मानव सभ्यता को एक नई दिशा देने के लिए ऐसा उपक्रम और कार्य करते हैं, जिनके कारण गुरु पूजा का हमारे भारत में बड़ा विशेष महत्व है। और मैं सभी गुरुमुखी भाई बहनों के साथ में सभी भक्तजनों से अनुरोध करूंगा कि इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने जीवन में संतोषजनक हम जीवन कैसे जिए, हमारा सामाजिक आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन में उत्थान कैसे हो, इस पर हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति का सामाजिक जीवन का दायित्व अच्छी तरह से निर्वहन होता है तो उसको धर्म की ओर भावना अग्रसारित होती है और जिस व्यक्ति को धर्म की प्राप्ति होती है वो आध्यात्मिकता के द्वारा अपने इन मानव मन की चेतना अवस्था से आत्मा की ओर अग्रसर होने में वो खोज करने में लग जाता है कि उसको किस तरीके से किया जाए। तो ऐसे अवसर पर पूज्य गुरुओं के प्रति भी मैं अपना भाव व्यक्त करता हूँ। जितने भी भारतवर्ष की पावन भूमि पर जो भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं और यही कारण है कि हम सब लोग गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व मनाते हैं। कई बार आप भी कंफ्यूज हुआ है गुरु धारणा करना चाहे तो दीक्षा रूप में जगह गुरु धारणा गुरु करे उनके यदि कई सामग्री ले जाओ नहीं कोई सामग्री का देखो हमारी परंपरा रही है कि गुरु लोग कभी भी कोई तरह की याचना नहीं करते हैं, लेकिन एक शिष्य का भाव रहता है कि वो माला है, फूल है और नारियल आदि आदि है, जो भी उनको उपहार स्वरूप जो भी गुरु महाराज के प्रति उनका भाव रहता है वो लोग लेकर के जाते हैं। ऐसी हमारी परंपरा रही है। नहीं लोग जैसे गुरु धारणा एक गुरु पूर्णिमा रही करे या कणाई कोई पहली बच कर ले तो ज्यादा है, जब जब लाभ टाइम है वो काम नहीं किया। गुरु पूर्णिमा के दिन
गुरु की पूजा का दिन होता है। और उसी दिन अगर किन्हीं को समय मिलता है तो वो मंत्र दीक्षा भी लेते हैं, लेकिन मंत्र दीक्षा हमेशा चलती है। जब गुरु और शिष्य के प्रति भाव रखते हैं और जिस दिन उनका संजोग होता है उसी दिन वो शिक्षा दे सकते हैं, दीक्षा देते हैं। गुरु पूर्णिमा का तो विशेष महत्व पूजा करने का है। ये अभी बात चले, ये तो खाली गुरु बनावे, ये कहते गुरुमुखी शब्द सुनाया करे, बाकी गुरुमुखी शब्द हरेक ने सुनावे कौन, अभी बात आती है। देखो, जो मूल मंत्र होता है, मूल मंत्र जो सिर्फ और सिर्फ जो शिष्यत्व स्वीकार करता है उन्हीं को सुनाते हैं। और गुरुमुख वाणी है जो महापुरुषों ने उच्चारण की है वो सत्संग के माध्यम से सभी हंसजनों को श्रवण करवाते हैं। लेकिन जो मूल मंत्र है वो उन्हीं को सुनाया जाता है जो शिष्यत्व स्वीकार करता है, गुरु महाराज के प्रति अपनी भावना प्रकट करता है। तो क्योंकि शास्त्री जी तो आपने पूर्व अनुभव है, तो आज के जमाने में जका लोग गुरु धारणा कर परा और बे फचा गुरु की तरफ आकर्षित कब हुए, तो बन आप की तरफ कहीं कहना चाहोगे? हम तो उनसे ये निवेदन करेंगे कि इस भौतिक चकाचौंध के समय में हर व्यक्ति धन कमाए, पद प्रतिष्ठा को हासिल करे, लेकिन जब उन चीजों को प्राप्त करने के पश्चात जब व्यक्ति एकांत के अंदर में बैठ करके चिंतन करता तो उनको जो आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद की अनुभूति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे गुरु महाराज की आज्ञा और गुरु शब्द का ध्यान रखते हुए जीवन व्यतीत करें तो यह सर्वश्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति दीक्षा लेकर के अगर उन्मुख हो जाता है, कोई कारण से उनका भाव ऐसा हो गया है, तो उनको निरंतर शास्त्रावलोकन करना चाहिए, महापुरुषों के प्रवचन आदि श्रवण करना चाहिए, महापुरुषों के सत्संग का लाभ लेना चाहिए। अगर कोई कारण से उनका मन व्यथित हो गया है तो वह पुनः व्यक्ति उस अध्यात्म और धर्म की उस धारा में चला आएगा। तो यार रामदास जी शास्त्री जी जगह गुरु महत्व और पूरी आप है जी बात है जी बताई, और यदि आप बात है जी बहुत कीमती है, जगह गाँव डाण यूट्यूब चैनल में होने जगह आप बात ने धारण करी, वहां से कीमती समय निकालना आप जगह जानकारी दे जगह सहाय।